चलो तो अब हम स्टार्ट करेंगे मैप। ठीक है, देखो मैप बेसिकली यूं कह सकते हो कि एक जैसे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यूं समझ लो शॉर्ट में, अगर मैप पे वर्क कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। मैप स्टोर इन की एंड पेयर, की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। ठीक है, की मस्ट बी यूनिक, नॉर्मल सी बात है कि हमें यूनिक रखनी होगी। इसमें वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, और जो भी हम एक्सेस करेंगे वो तो की और वैल्यू चाहे जिससे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्ट में ही काम करना होगा। उस पिछले हम सेट पढ़ रहे थे, जो भी आउटपुट आ रहा था वो एरे की तरह ही आउटपुट आ रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे चलो हम लोग मैप बनाते हैं। देखो यहाँ पर भी मैप, चलो यहाँ पे कोई दो चार नियम नहीं है मैप बनाने के, एक सिंपल सा नियम है। तो हम लोग क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि मैप क्रिएट कैसे होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले CREATING क्रिएटिंग मैप। ठीक है, तो मैप फंक्शन बनाया आता है, मैप फंक्शन। ठीक है, जैसे सेट लेट बनाया था वैसे ये भी मैप बना के बना है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू कैसे रखनी है। ठीक है, वैल्यू कैसे रखनी है, जैसे होता नहीं है कि अभी तक क्या हो रहा था, स्ट्रिंग ले रहे थे या इंट ले रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो की किस में रखनी है वह बताएंगे। जैसे मुझे की चाहिए STRING स्ट्रिंग में। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किस में चाहिए, वैल्यू भी अगर मुझे स्ट्रिंग में चाहिए तो मैं यहाँ पे STRING स्ट्रिंग लिखूंगा। ठीक है, अगर स्ट्रिंग हमें इंटीजर में, वैल्यू हमें इंटीजर में चाहिए तो हम यहाँ पे इंटीजर ले सकते हैं, जिसमें चाहिए वो ले लेंगे। देन हम बनाते हैं वेरिएबल नेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन हम यहाँ पे नेम, की इज हमारा नेम हो गया। अब मैं नेम डाल देता हूँ, मान लो रवि मैंने लिख दिया। ठीक है, रवि कॉलन लगाना ही है। उसके बाद नेम के बाद जैसे मान लो मैंने सिटी ले लिया। ठीक है, सिटी हम लेते हैं नोएडा, नोएडा। अब ये हमारा ये हमारा नॉर्मल तैयार हो गया। क्या, मैप, मैप तैयार हो गया, मैप तैयार हो गया। चलो हम मैप को प्रिंट करते हैं। मान लो मैं मैप को प्रिंट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैप कैसे आ रहा है। MRR यही लिखा है ना मैंने, ARR मैप। थोड़ा सा एरर, हाँ चला गया। कभी कभी होगा जब नीचे रेड लिख के आ रहा होगा बट वो रेड रहता नहीं है, थोड़ा सा सेकंड लेगा उसके बाद आ जाएगा आउटपुट। तो ये आ गया हमारा आउटपुट मैप में। ठीक है, आउटपुट आ गया। अब ये मैप आ गया, आउटपुट आ गया। अगर हमें कोई इसमें वैल्यू एड ऑन करनी है, ठीक है, एड ऑन करनी है, तो एड ऑन करने के जो अभी नियम थे वैसे तो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, जैसे मुझे डेटा ऐड करना था, जैसे मान लो नेम सिटी, नेम रवि सिटी नोएडा, ऐसे है एरे में समझो। अगर एरे में तो अगर मुझे फिर से एज डालना होता तो मैं ऐड फंक्शन यूज करता। यहाँ पे ऐड न्यू वैल्यू जो भी होगी वो की के पेयर में होगी, की और वैल्यू के पेयर में। की एंड वैल्यू के पेयर में कैसे होगा, जैसे ऐड न्यू, यहाँ पे जो भी होगा की एंड VALU वैल्यू पेयर में होगा यहाँ पे। ठीक है, PAIR पेयर्स में, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉल करूँगा। अब वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल नेम ले लिया मैंने। अब मुझे क्या ऐड करना है ना, अगर मुझे जैसे देखो पहले नॉट ऐड का यूज करते थे बट अभी हम यहाँ पे ऐड का नहीं यूज करेंगे। हम यहाँ पे यूज कर लेंगे नॉर्मली जो हमारे पास डेटा है, और सॉरी एरे यूज करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे की ले लेते हैं ईमेल इक्वल टू, अब ईमेल मान लो मुझे ईमेल अब
ये की हो गई हमारी। अब हम डे वैल्यू स्टोर करेंगे। रवि, मान लो ये ईमेल आ रहा है, अभी मैं ये ईमेल डाल देता हूँ, Ravi198। अभी मेरी रियल मेल है, कोई मेल नहीं करेगा इस पर, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मेल हो गई। अब अगर मैं एंटर करता हूँ, इसका आउटपुट देखूंगा तो ये सिटी के बाद ऐड होके आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोग चाहो तो लेंथ निकालो, किस इंडेक्स में ऐड करना है वो आप करोगे, टास्क दूंगा उसमें ये रहेगा। ठीक है, ऐड करना हो गया। अब अगर मुझे सिंगल डेटा चाहिए, मतलब अगर एरे नहीं प्रिंट कराना है, कहीं पर हमें डेटा प्रिंट कराना हो गया, तो फॉरेन का यूज करेंगे। बट फॉरेन का यूज करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर भी चीज़ें बदल जाएंगी। जब भी हम डेटा अलग अलग लेंगे तो कैसे लेंगे डेटा, लाइक जैसे मैं फॉर, देखो यहाँ पे फॉर इन का यूज नहीं होगा, मैप में यूज होता है फॉर ईच का। ठीक है, फॉर ईच लूप का यूज होगा। बट फॉर इन का यूज कर सकते हैं, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम चलो अलग अलग करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें कि ये हमारा जो लूप थ्रू होगा, TH और UGH थ्रू होगा, वो कीज पे होगा। ठीक है, कीज पे कैसे, फॉर दिस, अरे ये प्रॉब्लम है कि इसमें ना इतना एरर दिखा जाता है तो डेटा नहीं दिखता है। मैंने फॉल लगाया। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, STRING, स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि सारा डेटा हमारा स्ट्रिंग में है। तो स्ट्रिंग वैल ले लिया मैंने इन। उसके बाद अब मुझे कौन सा डेटा चाहिए, मैं की लिखूंगा या तो फिर वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, जैसे मुझे अगर सिर्फ इन सारे डेटा में से की निकालना है, तो भाई मैं यहाँ पे लिखूंगा MARR डॉट कीज। ठीक है, अब मुझे प्रिंट कराना है डेटा, तो सॉरी यहाँ पे वैल नन लिख के मैं यहाँ पे की लिख देता हूँ। उसके बाद प्रिंट करूँगा की। ठीक है, अब अगर मैं इंटर हिट करता हूँ तो हमें सारा का सारा डेटा मिलेगा। की जितने भी की हैं, जैसे नेम की, सिटी की, ईमेल की, ये सारी सारी की मिलेगी। बट अगर मुझे अब डेटा चाहिए ना कि इसके अंदर डेटा कौन सा है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, इसमें बता रहा हूँ, फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे हम यूज करेंगे VALUES, वैल्यूज का। ठीक है, वैल्यूज केस में क्या होगा, अब वैल्यू भी हमारी स्ट्रिंग में है, अगर इंट होती तो हम लोग इंट कॉल करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ फॉर इन लूप में ना, इसे फॉर इन लूप कहते हैं। अदर टेक्नोलॉजी में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सारे लूप होते हैं। यहाँ पे फॉर इन लूप, वाइल लूप तो नॉर्मल हो गया, फॉर इन लूप और फॉर ईच लूप, ज़्यादातर यही दो चीज़ काम ही आएंगी हमेशा, फॉर इन लूप और फॉर ईच लूप। ठीक है, तो फॉर इन में हम आ गए। अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो वेरिएबल से मैं VALUE, वैल्यू वैल्यू बनाया था, हाँ वैल्यू, वैल्यू वैल्यूज निकाल लूंगा। देखो एक चीज ये भी होगी, आप सोच रहे हो कि ये मैंने की तो कहीं लिखी नहीं है, मैंने वैल्यूज तो कहीं लिखा नहीं है, बट ये आ कैसे रहा है। लुक, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे सिंगल की लिखता हूँ तो ये गलत होगा ना, ये गलत कह रहा है कि नहीं, द ग्रेटेड की डिफरेंट बिटवीन द मैप। तो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन आते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं की एंड वैल्यू। जब भी हम मैप पे काम करेंगे तो हमें अगर की चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो कीज लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमें सारा डेटा देगा। ठीक है, ये सारे के सारे इनबिल्ट मिलेंगे हमें। तो हम यहाँ पर भी वैल लिख देंगे और यहाँ पर भी वैल लिख देंगे। ठीक है, अब मैं एंटर करूँगा तो सारा का सारा डेटा हमें वैल में मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जैसे रवि, ईमेल, नोएडा सिटी, ये मिल गया। ओके, चलो अब मान लेते हैं ये तो हो गया। अब हमें सारा डेटा चाहिए,
सारा डेटा चाहिए। लाइक अगर बैकएंड से डेटा हमें तो ऐसे ही मिलेगा, नेम बराबर दिस, सिटी बराबर दिस, ईमेल बराबर दिस, ठीक है। तो अब हमें शो करना होगा, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे लूप थ्रू, THROUGS थ्रू, किससे की VALUES वैल्यूज, PARIS पेयर्स, सॉरी एस पेयर्स, ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर्स पे करेंगे। ओके, तो कैसे, सबसे पहले वेरिएबल, जो भी जिस वेरिएबल में डेटा आ रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद फॉर ईच, EACH, जिस तरीके से लिखा जा रहा है ऐसा ही लिखा जाएगा, फॉर ईच लूप। अब यहाँ पे बनेगा हमारा देन ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या क्या डेटा चाहिए मुझे, कीज होगी हमारी। अब ये हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, की होगी पहले। अब देखो मैंने यहाँ पे की लिखी है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने कहीं लिखी नहीं थी, वहां तो वैसे लिख दिए थे, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। देखो जब फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच लूप लगाने के बाद ये जो हम इनके अंदर लिख रहे हैं डेटा, ये हमारे पैरामीटर कह लो, ठीक है, ये हमारे पैरामीटर की तरह काम करेंगे। पहले जो भी डेटा आएगा, मतलब इस केस में, यहाँ की इस केस में पहला की और दूसरा वैल्यू, एक्स वाई जेड भी दे सकते हो तुम, ठीक है। मैं दूसरा दे दूंगा VALUE वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, यहाँ पे सेमी कॉलन, इसे एंटर किया मैंने। ओके, अब मुझे प्रिंट कराना है, नॉर्मल प्रिंट यूज करूंगा। उसके बाद सिंगल यूनिट कॉमा, डबल यूनिट कॉमा, डिपेंड ऑन यू। अब हम यहाँ पे डॉलर की, ठीक है, अगर मैं इंटर करके अब अगर प्रिंट कराऊंगा, चलो मान लो लेट मी शो यू कि यह क्या डेटा दे रहा है। देखो वैसे तो ये प्रोग्राम आई थिंक चल जाए तो ठीक है, वरना ये गलत हो गया तो हो सकता है ना भी चले। थोड़ा सा देखते हैं। देखो डेटा आ गया है, ईमेल के बाद सारे सारे की प्रिंट हो गए हैं। मुझे डेटा चाहिए, जिस वे में हमें डेटा चाहिए, जिस वे में डेटा चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, कॉलन, देखो प्रॉपर लिखा हूँ, की के बाद स्पेस, कॉलन, स्पेस, अब मैं यहाँ पे डॉलर VALUE वैल्यू, ठीक है, एंटर करूँगा। अब मुझे डेटा मिल जाएगा प्रॉपर की एन वैल्यू में, देखो ये वाला डेटा। ऐसा करता हूँ मैं, सारे कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ये ठीक है। अब मैं एंटर हिट करता हूँ दोबारा, तो अब हमें सिंपल सा डेटा मिलेगा, नेम क्या गया नेम, ईमेल क्या गया ईमेल, सिटी क्या गया सिटी ना। ऐसे चाहो तो इसे बदल भी सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा है, हम यहाँ पे डैश दे सकते हैं। अब हमारा डेटा डैश में आएगा, ठीक है, डैश लिख के आएगा। अब चाहो इस पे कोई प्रॉपर्टी या मेथड यूज करने का, वो भी यूज कर सकते हो ना। अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी एंड मेथड यूज कर लेता, जैसे मैं अभी तक हम लोग ने जो जो मेथड पढ़ा है, जैसे हम यहाँ पे, मैं अगर इसका लेंथ निकालता हूँ, LENGTH लेंथ, लेंथ, गलत लिख दिया क्या? अच्छा गलत है, गलत है, गलत है, TH। अब मैं लेंथ निकालूंगा, तो ये हमें जो टोटल लेंथ निकल के आएगी, कितनी लेंथ आएगी, 3 लेंथ आएगी, ठीक है। ये जो हमें लेंथ निकाल के देगा, ये हमें पूरे, अगर ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ये एक, दूसरा ये, तीसरा ये, तो बस हमें यहाँ पे 3 लेंथ बता रहा है। मतलब पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया हमारा। ऐसा करता हूँ मैं, ये प्रिंट करता हूँ थोड़ा, तो आपको दिखेगा क्लियर। पहले डेटा आएगा, फिर लेंथ आएगा, फिर पूरा डेटा आएगा, ठीक है। जो कॉमा के बाद आ रहा है, ये पहला डेटा हो गया, ये दूसरा डेटा हो गया, और ये तीसरा डेटा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने लेंथ है इसकी, 3 की। सिर्फ पेयर की लेंथ बताएगा, ओनली फॉर पेयरिंग लेंथ ना, जिनका जिनका पेयर हुआ है, उनका उनका जितने भी पेयर में डेटा आ रहे हैं उनका ही लेंथ काउंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें कोई सिटी चेक करनी हो ना, कोई चीज चेक करनी होगी, जैसे मुझे चेक करना है डॉट कंस, इसमें आता है एक कंस्टेंट की, ठीक है,
ब्रैकेट में मैंने लिखा सिटी, जरा चेक करो एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो वो चेक करके हमें बताएगा। ये हटेगा कब, हट जाओ, कंटेन, ओके ओके ओके, मुझे ऐसे सिंगल इनवर्ट कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर रखना होगा, क्योंकि ये तो हमारा पेयर वाला डेटा है, इसलिए अब ये हमें आउटपुट में देगा ट्रू ना, कि यह एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं मान लो अगर वैल्यू चेक करना हो गया उसमें ना, चेक करो क्या वह वैल्यू एग्जिस्ट है, तो सारा सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे चीज़ें बस बदलेंगी, तो यहाँ पे ओ जो यहाँ पे कंटेन्स की लिखा गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, कैमल केस में VALUE वैल्यू। देन यहाँ पे बस मैं चेक कर लेता हूँ रवि। अगर रवि चेक करूँगा, ये बताएगा यस रवि है ना, ट्रू। मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूँ रवि की जगह ऋषि, ये ठीक है, अगर मैं ऋषि चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स, क्यों ये यहाँ पे ऋषि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, फिर रिमूव प्रॉपर्टी आती है। अगर आप मान लो मैं रिमूव करता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिंट नहीं करना था मुझे, मुझे मैं डॉट REMOVE रिमूव CITY, मैं सिटी रिमूव कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिटी ही रिमूव कर दे रहा हूँ ना। तो अब क्या आउटपुट आएगा, क्या पूरे डाटा में सिटी गायब हो जाएगी? चलो जस्ट अ मिनट, देखो, हाँ, जितना भी डेटा में सिटी होगा सब गायब कर देगा। चलो ऐसा कर लेता हूँ, रवि ना गायब, सिटी ना गायब करके मैं रवि गायब कर देता हूँ, तो क्या होगा? अगर रवि गायब कर देता हूँ तो रवि गायब होने के बाद क्या बच जाएगा? सॉरी, चलो मैंने यहाँ पे स्मॉल रवि लिखा है, मैं ऐसा करता हूँ कैपिटल रवि लिखता हूँ, कैमल कैपिटलाइज में लिखता हूँ। चलो आउटपुट का वेट करते हैं, नहीं तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें रिमूव होगी वो की रिमूव होगी, वैल्यू तो रिमूव ही नहीं होगी। वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, किसी के घर के अंदर हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बट उसका घर तो उसके घर के अंदर का रूम नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, मैप एक घर है, उसके घर के अंदर जितने भी सिटी, सिटी नेम, ईमेल, ये सारे सारे जो भी हमारे अब कमरेज हैं ना, रूम्स हैं, इनको हम नहीं तोड़ सकते हैं, बट उनके अंदर डेटा जरूर चेंज कर सकते हैं। हाँ, उस रूम को पूरा हटा जरूर सकते हैं ना, बट उनके अंदर जो डेटा रखा है उनको नहीं हटा सकते। ठीक है, इस तरीके से। चलो, मैप मैप हो गया हमारा। अब नेक्स्ट बचेगा फंक्शन, तो वो हम लोग फंक्शन नहीं बचेगा, नेक्स्ट क्या छूट रहा होगा हमारा, चलो देख लेते हैं नोट्स में। हाँ, फंक्शन छूट रहा है, फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। सो मैप होने के बाद ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं, दो स्क्रीन में ओपन करता हूँ इसको, थोड़ा सा जूम करके, पहला, और ये हमें थ्री, ऐसा करता हूँ, रुको, ये थ्री दिख रहा है ना, थ्री इसमें हाफ दिख रहा है, तो इस डैश के बाद वाला सारा कंटेंट यहाँ दिखेगा आपको, जहाँ मैंने एस लिखा है यहाँ पे एस, यहाँ से सारा दिख रहा होगा। ये हमारा बेसिक मैप फंक्शन हो गया, ऐड एंड अपडेट करने का हो गया। ठीक है, ऐड एंड अपडेट, रिमूव, ऐड अपडेट रिमूव सब करना है। ठीक है, लूप थ्रू आउट करना है। लूप थ्रू आउट में यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ कंडीशन बता दी है, उसके बाद आपको करना क्या है, आल की वैल्यू पेयर ये सब निकालना है। फिर मैप मेथड कैसे यू मैप मेथड यूज करके आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, सिटीज वगैरह इन सब का। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बचता है, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है, इसे ट्राई करना, मजा आएगा। क्रिएट अ मैप फॉर यूजिंग प्रोफाइल। ठीक है, जब भी कोई आप प्रोफाइल बना रहे होंगे फ्लटर में, जब भी कोई प्रोफाइल बनेगी तो उसमें जो भी डेटा रखोगे, स्टोर करोगे, और जब भी कोई भी डेटा शो कराओगे तो वो मैप का ही यूज होगा, मैप में डेटा स्टोर होगा। अब बार बार तो डेटा एपीआई कॉल नहीं करनी होगी, सिंगल टाइम एपीआई कॉल करनी होगी। ठीक है, तो ये रहा रियल वर्ल्ड का, ध्यान से देख लो, स्क्रीन स्क्रीन पुश करके रिकॉर्ड कर लेना, तो बस
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है।